2026 में अभी भी आप अपना खून पसीने से कमाए हुए पैसे को बैंक में रखकर ये सोचते हो कि भाई मैं तो सेफ हूँ, मेरा पैसा साल भर साल 6-7% से रिटर्न दे रहा है, मेरा पैसा हर साल बढ़ रहा है, तो आप गलत हो। आपका जमा किया हुआ पैसा बैंक किसी को लोन में देता है, जहां बैंक को 15 से 30% का रिटर्न लेकर आपको 5 से 6% का रिटर्न दे रहा है और खुद भी कमा रहा है। ऐसे चलता है सिस्टम बैंक का। 2015 में जहां पेट्रोल का प्राइस पर लीटर 60 था, वहां आज 2026 में 114 रुपीस पर लीटर हुआ है। जाहिर है अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो हमारे डेली लाइफ के खाने पीने का प्राइस भी बढ़ेगा। जहां आज 6-7 साल पहले एक समोसा 3 रुपीस का मिलता था, अभी वो 8 रुपीस हो चुका है। जहां एजुकेशन बहुत ही कम पैसों में हो जाता था, वहां आज लाखों में खर्च हो जाते हैं। जहां आज अगर एक फैमिली को मेडिकल इमरजेंसी आ जाए अचानक, तो घर का सोना जमीन तक गिरवी रखना पड़ जाता है, दूसरों के पास हाथ फैलाना पड़ता है। अब इन्फ्लेशन तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब आरबीआई कंट्रोल करते हैं। कैसे, ये हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कैसे हमारे पैसा इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रो होता रहे, टाइम के साथ हमारा जमा किया हुआ वो नंबर बढ़ता रहे। इससे इन्फ्लेशन जितना भी बढ़े, किसी भी पर्टिकुलर चीज का प्राइस आप पे, आपका फैमिली पे कोई असर नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप फुल टाइम जॉब भी करते हो या आप कोई बिजनेस चलाते हो, आपके पास अगर टाइम भी नहीं है, तो आप भी इजीली मैनेज कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको 4 एसेट बताऊंगा। उसमें अगर आप इन्वेस्ट किए, आपका पैसा हर 2-3 साल में डबल या उससे भी ज़्यादा का रिटर्न दे सकता है आपको। तो हमारा नंबर 4 है गोल्ड एंड सिल्वर। देखो, ये एक ऐसा एसेट है जो अगर पूरे दुनिया हर करेंसी कोलैप्स कर जाए तो ये वहां जाके खड़ा हो सकता है। आप हिस्ट्री उठाकर भी देख ले, पहले गोल्ड ही करेंसी हुआ करता था। देखिए, 2 तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। एक है आप डायरेक्ट जाके गोल्ड शॉप से गोल्ड खरीद ले और उसको लाकर अपने घर में रख दिए या फिर कोई बैंक में लॉकर में रख दे सकते हैं। और दूसरा तरीका है आप अपना बैंक में जाइए, जिस भी बैंक में आपका खाता है वहां पे जाके गोल्ड के बॉन्ड्स खरीद ले। इससे आपको गोल्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप डिजिटल गोल्ड खरीद चुके होंगे। टाइम के साथ साथ फिजिकल गोल्ड का प्राइस जितना होगा, इसका भी उतना ही रेट आपको मिलेगा। अब नंबर 3 पे है इक्विपमेंट। जैसे कि आपके पास 2 4 व्हीलर है, लेकिन आप खुद काम नहीं करना चाहते, तो ये बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। आपको गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मान ले आप 2 कार खरीद ले और उसको ओला उबर जैसे प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कर दे। उसके बाद आप 2 ड्राइवर हायर कर लेना। खर्चा सिर्फ आपका ड्राइवर और ऑयल का आएगा। दिन का अगर 200 किलोमीटर भी चलेगा तो आपको 4 से 5 हजार तक आ जाएगा इजीली। इसमें से 2 से 2,500 पेट्रोल और ड्राइवर का, बाकी 2,500 आपका प्रॉफिट। ये एक गाड़ी का बताया। अगर आपको पास 2 कार है तो महीने का 1.5 लाख आराम से आप कमा सकते हो, लेकिन आपको पहले 15 से 20 लाख इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब नंबर 2 है रेंट। इसमें आप एक मकान बनाएं और उसको किराए में दे। इससे आपको महीने का आपको रेंट मिलता रहेगा, या फिर आपको पास अगर ज्यादा पैसा है तो फ्लैट बिल्डिंग बनाकर फ्लैट को बेच सकते हैं और उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट से आप लाइफ टाइम अर्न कर सकते हैं। आपने जितना इन्वेस्ट किया वो पैसा भी आपका उठ जाएगा और आपको लाइफ टाइम मेंटेनेंस के पैसे अलग से मिलते रहेगा। ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए आपको कैपिटल भी बहुत लगेगा। अगर आपके पास उतना कैपिटल है तो बिल्कुल ये इस बिजनेस को ट्राई करके देखिए, बैठे बिठाए आपको पैसा मिलता रहेगा। अब सबसे आखिर में जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट का। आप कोई प्लॉट खरीद कर साल 2 साल रख दे, उस प्लॉट का लोकेशन कहीं पर भी हो, उसका वैल्यू 1-2 साल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो इसके साथ साथ उससे कुछ अर्निंग भी हो, तो एक ऐसा लैंड खरीदे जिसमें आप खेती भी कर सकते हो। इससे आपका लैंड का वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगा और आपका अर्निंग भी होता रहेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि अब खेती क्या किया जाए। देखिए, इसमें एक है कि आपका लैंड किस टाइप का है, मतलब उसका मिट्टी किस टाइप का है। अगर मिट्टी अगर जैसा रहेगा उस टाइप का, वहाँ का एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ पे उस खेती किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हो बिना अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट किए। अब इनमें से आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।